स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 में हम डायनामिक्स में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इजी भी है हमारे लिए, लेकिन जहां पर फोकस करना, समझना और इसे धीरे धीरे करना दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको फुल देखना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। तो समझते हैं क्या एग्जाम्पल है। द इंजन ऑफ अ ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग स्टैंड्स एट अ रोड क्रॉसिंग। If the train starts with a uniform acceleration of 0.025 meter per second square, how long must a motorist wait for the end of the train to cross the intersection? तो अब ये तो स्टेटमेंट होगी, आप इसको एक बार देख लेना साइड पर। अब मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। हमारे पास एक रोड है जहां पर ऐसे एक रास्ता है हमारे पास, और जहां पर हमारे पास क्या है कि मान लीजिए ये रास्ते का एक पॉइंट है, ये इसका सेकंड पॉइंट, और हमारे पास जो ट्रेन है वो अभी इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप है। ठीक है, तो एक तरह से वो जो आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास बाइक है, मोटरिस्ट है, तो आप कहीं पर जाना चाहते हो, लेकिन आपका जो रोड है वो वहां पर ब्लॉक है, उसके ऊपर ट्रेन है, वहां पर जो उसकी पटरी है तो ट्रेन है। लेकिन वो ट्रेन कैसे है कि उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके रोड के एक पॉइंट पर है, और दूसरा जो उसका एंड पॉइंट अभी बैक है। तो इसका मीनिंग आपका जो रोड है वो ब्लॉक हो चुका है। तो आपको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा वहां पर कि आपकी ट्रेन चली जाए और आप उसको क्रॉस कर पाए। तो जहां पर पूरे एग्जांपल में हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। तो अभी जब आप वहां पर वेट करने आप वहां पर पहुंचे, तो हमारे पास जो ट्रेन है वो अभी स्टार्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। एक खुशी की बात है कि वो चलना स्टार्ट कर चुकी है। एट अ गिवन हमारे पास जो उसकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन के साथ उसने स्टार्ट करना, मतलब वो चलना स्टार्ट कर दी। इसका मीनिंग जब आप पहुंचे थे तो तब वो रेस्ट पर थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। लेकिन अब उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमें गिवन है, और टोटल लेंथ कितनी है उसकी 80 मीटर है। आप कब क्रॉस कर पाएंगे, जब ट्रेन जो जी इसका एंड है ना, लास्ट पॉइंट, जब वो इसको पूरे को क्रॉस कर जाएगी। ऐसा नहीं कि ट्रेन अभी जहां पर है और आप उसको जल्दी से क्रॉस करेंगे, नहीं, वहां पर फाटक लगे होते हैं। फाटक पंजाबी और हिंदी पता नहीं क्या होते हैं। तो वो जब हटेंगे तभी आप क्रॉस कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो क्यू पॉइंट है ये आपका जहां पर होना चाहिए, मीनिंग कि पूरी की पूरी ट्रेन वहां से क्रॉस होगी, तभी आपको अलाउ करेंगे कि आप वहां से आगे चल पाए। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमने टाइम देखना है कि आपका जो कीमती टाइम है, प्रीशियस टाइम, वो कितना लगेगा, आपको कितनी वेट करनी पड़ेगी कि आप उसको क्रॉस कर पाए। तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाए इसमें, देखते हैं। जैसे हमने इसको डिस्कस किया, तो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, आई थिंक 3, कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितनी है, 0.025 मीटर लॉन्ग, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास जो उसने मेंटेन करनी है, कवर करनी है ट्रेन, वो कितनी है, 80 मीटर है। तो जो 3 हमारे पास है, फोर्थ हमने क्या फाइंड करना है, टी टाइम फाइंड करना। तो अब इन चारों के बीच जो भी रिलेशन होगा वो हम वहां पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसको लिखना कैसे एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। तो लेट कर लिया मैंने, हमारे पास P क्या है, बी द फ्रंट ऑफ द इंजन एंड Q बी द एंड ऑफ द ट्रेन। तो जो हमारा इंजन है उसका फ्रंट है, जो टोटल ट्रेन का एंड पॉइंट Q है। ठीक है, द मोटरिस्ट विल हैव टू वेट टिल द ट्रेन पासिस द रोड क्रॉसिंग। जब उसकी रोड क्रॉसिंग है उसको पास कर जाएगा, तभी आपको वहां पर परमिशन होगी कि आप आगे जा पाए। तो डेट की समय कितना वेट करना पड़ेगा, टिल द पॉइंट Q। जो पॉइंट Q है ये कहां पर हो जाएगा, P पर। तो एक तरह से आपकी पूरी की पूरी ट्रेन दूसरी साइड चली जाएगी, तभी हमें अलाउ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसीजर, हमने वर्डिंग में इसको लिख दिया है। तो अब हमारे पास जो गिवन है दैट इज U हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, F हमारे पास 0.025 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, S हमारी डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर। तो जहां पर आप चीज लिख सकते हो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें T फाइंड करना है, टाइम, दैट इज वेट करना पड़ेगा। तो टाइम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 4 अननोन है, U है, F है, S है, T, और इन चारों का जो भी रिलेशन होगा, आप जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर फॉर्मूलाज है उनमें से आप लिख दीजिएगा। तो बी नो दैट, हमें एक आइडिया आ जाएगा। ओके, चारों में फाइंड करना, तो ऐसा एक फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर। तो S की वैल्यू आप 80 पुट करेंगे, U की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, T हमें फाइंड करना है, हाफ है, और F हमारा 0.025 T स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, और जहां पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ऑल ओवर ऐसा कुछ बन जाएगा, टी स्क्वायर 80 इंटू 2 ओवर 0.025, पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 6400 आ जाएगा। तो जहां पर टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 80। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता माय डियर, सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक
t इज इक्वल टू 80 सेकेंड। तो हमें जहां पर 1 मिनट 22 मिनट वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.025 है, और उसके चलते उसको 80 मीटर जो है पूरी की पूरी क्रॉस करने को 80 सेकेंड लग जाएंगे। 80 सेकेंड के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी और आप हंसते हंसते वहां से आगे चल सकते हो। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो अभी आप इसको लाइक करें। एक एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग करते हैं यहाँ। तो हमारी जो आज की सेकंड एग्जांपल है उसके में डियर 4 पार्ट है, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव होगी हमारे लिए। तो वन बाय वन हर एक पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस। तो हमारे पास एक कार चल रही है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली रिड्यूस कर रही है। कहां से? फ्रॉम 45 किलोमीटर पर आवर से लेकर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो ध्यान से देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि एक कार चल रही है और वो मान लो किसी पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास है, वेस्टवर्ड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट से लेफ्ट तक लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जी आपका ए पॉइंट है जहां पर उसकी 45 किलोमीटर पर स्पीड है, और फिर हम बैक ऐसे आ रहे हैं ना, नेगेटिव में वेस्टवर्ड है, यदि ईस्ट हो तो हम दूसरी डायरेक्शन ले सकते थे। ठीक है, तो ए पर मान लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर है, और जैसे उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो उसकी रिडक्शन के कारण वो बी पॉइंट पर क्या हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर। जी हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो अब हमारे पास क्या है, यहां पर उसने क्या हमें आस्क किया है, तो वो कह रहा है कि आप बताइए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसकी डायरेक्शन क्या होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास। तो जहां पर हम जब बात करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन में एफ की बात की हुई है, हमें गिवन क्या है, जहां पर यू हमारा जो इनिशियल था वहां पर उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है हमारे पास कितनी है 45, ये हमारा फिर फाइनल हो गया और ये हमारी डिस्टेंस है। तो हमें एफ चाहिए, तो चारों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब लिखते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है इसको सुंदर सुंदर। तो लेट कर ले u इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, बी द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए के ऊपर है, बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी के ऊपर है, और हमारे पास डिस्टेंस ए से लेकर बी कितना है 50 मीटर। यहां पर ध्यान दें स्पीड आपके किलोमीटर पर है और हमारी डिस्टेंस कितनी है मीटर में, तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो हम 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना ना, जहां पर 60 इंटू 60 में 360 100 से। इसकी कटिंग आप करना, मैंने की हुई है कटिंग, जहां पर आप देख लेना इसका आंसर आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको भी सेम चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से, एंड 3600 को 60 इंटू 60 इसलिए लिखा ताकि मेरे को कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर कटिंग 25/3 मीटर पर सेकंड। तो अब रुकते हैं, करना क्या है, एफ फाइंड करना, हाउ टू थिंक, मेरे पास क्या डाटा है और मुझे क्या फाइंड करना, क्या उनमें आपस में कोई रिलेशन है। तो मेरे पास जो गिवन है मैं वो लिखता हूं, वी हैव यू मेरे को पता है इनिशियल वेलोसिटी, बी मेरे को फाइनल पता है, एस मेरे को पता है, फाइंड क्या करना है, क्या चारों के बीच कोई रिलेशन है। यस माय डियर, चारों के बीच एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस जू स्क्वायर ओवर 2s, और इसको ऐसे भी लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस जू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, और इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू जू स्क्वायर प्लस 2fs। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जैसे ये फॉर्मूला माइंड में आ गया तो एक स्माइल होनी चाहिए कि चार एक चीज फाइंड करनी है, तीन हमें पता है, तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और ट्राई टू फाइंड द आंसर वेरी केयरफुली। तो मैंने इस रिलेशन पर एफ फाइंड करनी है, बी की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू पुट कर दी, टू एज इट है, एफ एज इट है, एस की वैल्यू 50 पुट कर दी। अब हमारे पास एफ को टारगेट कीजिएगा, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, जहां पर 2 इंटू 50 100 से डिवाइड करना, तो आपका एफ लेफ्ट हो जाएगा, तो उसको यहां पर लिख दिया। अब यहाँ पर 60 25/9 आ जाएगा, 625/4 आ जाएगा, नीचे 100 है, तो 625 कॉमन आ जाएगा, नीचे 100 कॉमन आ जाएगा। तो जहां पर 1/9 माइनस 1/4, जब आप एल्सियम लेंगे तो आपके पास 4 माइनस 9 ओवर 36 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, माइनस में आंसर चला जाएगा 625 इंटू 5 ओवर 100 इंटू 36। तो इसको फिर से कटिंग करके मैंने सॉल्व किया, जहां पर आप 5 से 100 को 20 पर कट कर सकते हो, माइनस रहेगा, फिर से कटिंग कर सकते हैं एक बार 5 के साथ, जहां पर 125, जहां पर 4, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा -125/144 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसकी डायरेक्शन अभी नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या है, एक तरह से रिटार्डेशन का काम करेगी, तो ये नेगेटिव सेंस में चलेगी, बिकॉज आपकी जो
एक्सेलरेशन है, जो आपकी स्पीड है वो कम हो रही है, तो एक तरह से ब्रेक लग रही है, वहां पर रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव मीन ये नीचे की ओर चलेगा, ठीक है, मीन उसको स्टॉप करने की ओर चलेगा, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव आएगा इसीलिए बिकॉज स्पीड आपकी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जाएगी, स्पीड आपकी इंक्रीज करती है तो उसको कुछ पुश मिल रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, मीन एक चीज हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड कितना है 125 बाई, तो ये काफी कम है, 0 पॉइंट समथिंग के साथ चल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया। फिर से देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, इतनी टफ नहीं होती, बस यदि हमारे पास रिजल्ट है हम इसको अंडरस्टैंड कर पाए। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है इसका, ठीक है, इस सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं माय डियर्स, हाउ मच टाइम हैज इलेप्स्ड ड्यूरिंग दिस डिक्लेरेशन, तो इस पूरे प्रोसीजर को जहां पर हमारे पास जो हमारी कार थी वो पॉइंट ए से लेकर बी तक आई, उसकी जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक हो गई, और उस पूरे प्रोसीजर में उसने जो डिस्टेंस कवर की है 50 मीटर, तो इस पूरे प्रोसीजर को टाइम कितना लगेगा वो टाइम हमें जिससे यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब तक जब हमने टाइम पता करना है तो आपके माइंड का कैसे चलना चाहिए कि हमारे पास है क्या और हमने फाइंड क्या करना। सो इस स्पेशल केस के लिए फिर मेरे पास जू है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी है, एस फिर से पता मैंने टी फाइंड करनी है, तो क्या इन चारों का कोई रिलेशन है। तो एक बात बता देना चाहता हूं माय डियर्स, आप अपने पेपर पर एक चीज कर ले, जो भी इसमें फॉर्मूलेज है फर्स्ट 5 आर्टिकल है वो उनके रिजल्ट आप लिख लें किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर, अदरवाइज जहां पर जो ब्लैंक पेपर है आपके माइंड के अंदर उसके अंदर जो छप जाने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है बी जू प्लस एफ टी बी स्क्वायर जू स्क्वायर टू एफ एस होता है, एक होता है आपके पास एस जू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, एक होता है nth मतलब nth सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, और एक होता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस होती है दैट इज ट्रेवल बाय एनी पार्टिकल व्हिच इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय द एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनमें से सबसे आसान क्या है, देखिए आप जहां पर u भी है v भी है f भी है t फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी f कैसी है, वो है -125/144, दैट इज कैलकुलेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो आप ये यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, या फिर आप जे भी यूज करते हैं जहां पर तो t एंड t स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेंगे, अगेन u मे बी सम लिटिल बिट डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज आप f जो है वो हमारी फ्रैक्शन में है, जहां पर f नहीं है जू भी आसान है b भी आसान है और हमारे पास s भी, तो हम इसके साथ चलेंगे। तो मैंने लिखा है बी नो दैट s इज इक्वल टू हाफ इंटू जू प्लस b इंटू टी, वैल्यूज को पुट कर दें, s कितना है 50 है 1/2, जू कितना है 25 हमारे पास जू की वैल्यू थी 25/2, तो कोई बात नहीं, आप कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे लिखा गया, तो b हमारे पास था 25/3 इंटू टी, सॉल्व करें, जहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 100 आ चुका है, 25 कॉमन आ चुके, इनसाइड 1/3 प्लस 1/2 टेकिंग एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 5 ओवर 2 इंटू 3 6, तो जी हमारे पास बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो टी क्या आ जाएगा 100 इंटू 6 ओवर 25 इंटू 5, कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24/5 दैट इज 4.8 सेकेंड। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमें जो हमारी जो कार है वो 45 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक चलती चलती 50 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, 4.8 सेकेंड में कवर करेगी, तो आप इसको नोट कर ले। 2 पार्ट और है, वो भी हम ऐसे स्माइल के साथ करने वाले हैं यहाँ पर। तो माय डियर्स हमारा थर्ड पार्ट क्या है, इफ कार कंटिन्यूज टू डिक्लेरेट एट द सेम रेट, यदि आपकी कार सेम स्पीड से कम हो रही है, उसकी मतलब सेम स्पीड पर चल रही है, सेम एक्सेलरेशन पर चल रही है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, मीन वो कम होती जा रही है, तो डेफिनेटली यदि आप 45 से 30 तक आए हैं तो फिर आप और कम होंगे और आपकी कार स्टॉप कर सकती है। तो हाउ मच टाइम वुड इलेप्स इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट, तो वही बात है कि आपकी कार को रेस्ट पर आने पर के लिए कितना टाइम लगेगा यदि वो स्टार्ट हुई थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने जहां पर डायग्राम ली है, ए के ऊपर 25/2 किलोमीटर था सॉल्व करने पर, और बी पर 25/3 आ चुका था, और एक पॉइंट सी मान लेते हैं 0। तो अब हमने ए से सी तक पहुंचना है, और इस पूरे प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले थर्ड पार्ट को देखते हैं, गिवन क्या है, जू हमारे पास है, तो जब आपकी रेस्ट में आ गई तो पता है आपको क्या होगा 0, तो इनिशियल हमारी 25/2, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, b हमारे पास 0 हो जाएगी, और इस प्रोसीजर में आपको s नहीं पता माय डियर्स, बिकॉज a से लेकर b तक आपको 50 पता, b से c तक जहां पर b से c तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो s आप नहीं यूज कर पाएंगे। तो फिर और क्या हमारे पास है, f हमारे पास है,
और हमने फाइंड क्या करना है टी। अब इन चारों के बीच कोई रिलेशन देखें तो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारे पास है बी यू प्लस एफ टी, और सबसे आसान दिख रहा तो मैं वही उठाऊंगा जहां से, तो हमने लिखा है बी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। बी 0 है और भी आसान हो चुका है, यू 25 है 2 माइनस एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी प्लस एफ की वैल्यू पुट कर दी। टी को सॉल्व करना है तो एक साइड लेकर आइए, फिर से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो टी आ जाएगा 25 इंटू 144 बाई 2 इंटू 125। कटिंग करने पर 5 आ जाएगा, ये 10 बन गए, तो टोटल सॉल्व करके हमारे पास 14.4 सेकंड। तो हमारे पास जब ए से बी तक आए थे कितना टाइम लगा था, आई थिंक 4.8 सेकंड, लेकिन उसके आगे जब आप चलेंगे तो आपको टोटल प्रोसीजर में 14.4 सेकंड का जो समय है वो लगेगा, इससे पहले हमारा 4.8 था। तो एक हमारा हो चुका है कि हमारी कार रेस्ट पर आएगी, हमें वेट करना होगा, लेकिन यदि इसी स्पीड पर हम चलते हैं, इसी एक्सेलरेशन पर हम चलते हैं -125/144 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन पर हम चलेंगे, ब्रेक यूज हो रही है, तो हमारी डेफिनेटली कार स्टॉप होगी और उस पूरे प्रोसीजर को हमें इतना टाइम लगेगा। भाई डियर्स, इसको इमेजिन करके देखिए क्या है, कितना आसान कितना इंटरेस्टिंग है कि आप कार चला रहे हो, आपको पता है कि मेरी जो फाइनल, जब आपने उसको काउंट करना स्टार्ट किया कि अभी मैं इसको स्टडी करने वाला हूं, तो उस टाइम के ऊपर आपकी स्पीड थी 25 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर, और कुछ समय बाद आपकी स्पीड, आप कहते हैं कि आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, आपने देखा कि स्पीड हमारी 30 किलोमीटर हो रही है, ठीक है, तो आप रिटार्डेशन कुछ यूज कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि यार मेरे को क्या पहले से पता चल सकता है कि मेरी कार में इसी यदि मतलब रिटार्डेशन के साथ चलो तो कब स्टॉप करेगी, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको स्टॉप होने के लिए, और टोटल इसके इन बिटवीन कितनी डिस्टेंस होगी। मीन हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, जहां पर बैठे हैं कार में, यदि कोई ऐसा बच्चा होता है जिसने मैथ नहीं किया उसके लिए ये इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आपने किया है, आपने जो फॉर्मूलाज किए हैं, हमारे मैथमेटिशियन ने हमें जो जहां पर हेल्प की है इनको स्टडी करके, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, यू कैन प्रिडिक्ट, आप उसमें आप उनको बता पाएंगे कि यार मैं यदि हम इतनी स्पीड लेते, तो जहां पर आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ओर से, जंक्शन ले इतनी स्पीड इतनी इतनी इतना टाइम, तो यू कैन डू मेनी थिंग्स हियर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, हमें जो एक चीज बची है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, वो यहाँ पर आ जाएगा कि ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगेन हमारे पास बी हमारी क्या है, बी 0 होगी, बिकॉज सी पॉइंट पर बी कितनी है, 0 है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। एक्सेलरेशन मैंने यूज किया हुआ है एस फाइंड करनी, तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप टी को भी रिप्लेस कर सकते थे, कि आपके पास टी है, तो यू बी और टी एस का फॉर्मूला यदि आप लगाते तो ये होता आपका यू टी, और जहां पर एफ भी आपके पास आ चुकी है, तो इसमें बी नहीं है, हम वो उस फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे जहां पर हम आसानी हो जाए। देखिए बी को यूज करने के लिए इसका फायदा इसलिए ये 0 है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो जहां पर बी दिखाई दे रही है आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जहां पर बी भी है, एस भी है, एफ भी और एस, तो हम इसके साथ चलेंगे इंस्टेड ऑफ जहां, बिकॉज जहां पर आपकी बी नहीं है, टी आ जाएगी, टी के है 14.4, तो जहां पर ये करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकती है, तो हम इसके साथ चलेंगे। तो एग्जाम में बच्चा होता है कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ये आपके सामने और किसके साथ है ना, आपकी चॉइस है, आंसर आपका वहां से भी आने वाला है, ठीक है। और आप कहां से चल सकते थे, आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी थी, और आप जहां पर भी चल सकते हैं, जहां पर आप यू फाइंड कर सकते हो, बी पुट कर सकते हो, जहां पर आप टाइम 14.4 पुट करते तब भी आपके पास डिस्टेंस आनी चाहिए। तो पहले हम इस फॉर्मूले के साथ चले हैं, तो यहां पर देख लेते हैं बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2f, बी की वैल्यू 0 पुट कर दे, यू की वैल्यू 25/2 की स्क्वायर पुट कर दे, एफ की वैल्यू पुट कर दे, एक माइनस जे, एक माइनस जे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 625/4, यहां पर लिख दिया, नीचे 2 × 125, और ये 144 हमारा ऊपर चला जाएगा। होप सो ये कटिंग आप धीरे से कर लेना, मैंने 4 से कटिंग की है 36 पर, फिर 2 से 18 पर कर दी, 125 से 625 को कट कर दिया 5 पर, 5 × 18 19 मीटर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में जो डिस्टेंस होगी माय डियर्स वो कितनी होगी, 90 मीटर होगी। तो ये हमारी एग्जांपल 2 थी आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके फेस पर प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। और एक चीज आप जहां पर कर सकते हो, एक चीज अभी कर लेते हैं हम, जी मेरे माइंड में डाउट आ चुका है, तो यदि मैं यहाँ पर टी यूज कर लेता हूँ 14.4, तो इसको हम 144/10 लिख सकते हैं, और इनटू हमारे पास ये हमारा 1/2 है, ठीक है। और आपके पास यू की वैल्यू कितनी है 25/2,
और b हमारा कितना है फाइनल 0। तो क्या हम इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं? देख लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज मैंने पहले इस माइंड में नहीं आया मेरे पास, मैं बुक से करा था। तो जहां से आप इसको कट करके देखना आपका आंसर कितना आएगा। देखते हैं यदि हम कटिंग करके, तो हमारे पास यदि हम 2 से चलते हैं, जहां से 4 कट कर देगा, 3 इंटू 6 पर कट कर देगा हमारे पास। फिर से यदि हम इसको कट करना चाहेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा माय डियर्स, 36 को 2 के साथ कट करेंगे 18 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा जहां पर 25 है। तो फिर जहां पर 5 से कट करेंगे तो 90। आई थिंक आपको इसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे इक्वल टू इंटू यू प्लस बी ओवर 2। जे भी ऑप्शन है तो इसके साथ चले। देखिए जहां पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आप इसके साथ भी जा सकते हो यदि आप अच्छे हो कैलकुलेशन के लिए। तो यदि वीडियो अभी अच्छी लगी आपको ये देखकर कि हम किसी के साथ भी करें, तो यू कैन स्माइल एंड यदि अच्छा लगे तो आप थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो पेटीएम पर कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज आपके लाइक के साथ ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है और बच्चों को भी लगता है कि यार इसके ऊपर लाइक है तो जो वीडियो अच्छी होगी वो इसको देखते हैं। उनकी थिंकिंग ऐसी होती है आजकल के स्टूडेंट की, जिसको जितने ज़्यादा लाइक है वो सोचते कि उतना ही अच्छा कंटेंट होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन हेल्प मी, ठीक है। और आप शेयर करना मत भूलें इसको अपने फ्रेंड के साथ यदि करना चाहते हैं। और मेन क्या है, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। और एक चीज़, हमेशा खुश रहें, खुशियों को बांटें, और लास्ट में क्या है, अपनी प्यार की स्माइल को बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।